दोस्तों, मैं एक नए किस्से के साथ फिर हाजिर हूँ और आज एक किस्सा जो है वो भी धर्म जी और राजेंद्र कुमार जी के ही बारे में है। आपने देखा इनकी दोस्ती आई मिलन की बेला से हुई थी और इनकी दोस्ती लंबी चली थी। दूसरा, धर्म जी का भी ऐसा व्यवहार रहता था, ऐसा वे ऑफ स्टाइल था कि हर कोई उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। वो धर्म जी बहुत ही साफ दिल इंसान है और कोई भी बात वो सीधे तरीके से सामने रखते थे और सामने वाले को भी उनका स्टाइल पसंद आता था। यही कारण था कि राजेंद्र कुमार जब आई मिलन की बेला फिल्म बनाई थी तो उनके मुरीद हो गए थे और उनको ये तक कह दिया था कि भाई तू आने वाला सुपरस्टार है। ऐसे ही नहीं बोल दिया था दोस्तों, इसके बहुत से रीजन थे। उनके बारे में हम बात करें और क्या थे वो रीजन जो कि प्रूफ करते हैं कि धर्म जी सुपरस्टार है, इसके बारे में बात करें। तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपस में बने रहे और आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिले। सबसे बड़ा रीजन था और है वो बहुत ही हैंडसम और अच्छी एक्टिंग वाले तो थे, साथ में बहुत ही मेहनती थे। वो हर सीन्स को ऐसे करते थे, उस सीन में जान डाल देते थे। यही कारण था कि आई मिलन की बेला में उनके सामने एक सिल्वर जुबली स्टार था और वो स्ट्रगलर थे, फिर भी राजेंद्र कुमार पे भारी पड़े। और दूसरा रीजन, जब राजेश खन्ना की 1969-70s में राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे और उनकी स्टारडम की आंधी आई थी, इस आंधी में बहुत से स्टार्स भी उड़ गए। उनके नाम राजेंद्र कुमार जी भी थे, राज कपूर, शम्मी कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, विश्वजीत, जय मुखर्जी आदि थे। ये सारे स्टार्स उस समय फीके पड़ गए थे और उनमें से एक दो ही स्टार थे जो बच गए थे। उनमें से धर्मेंद्र थे जिन्होंने राजेश खन्ना से भी ज्यादा फिल्में की। इतना ही नहीं, उस पीरियड में जो 70s का पीरियड था उसमें ज्यादा हिट फिल्में भी दी, जिसमें यकीन, सत्यकाम, जीवन मृत्यु, इश्क पर जोर नहीं, रखवाला, नया जमाना, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, समाधि, राजा जानी, ललकार, यादों की बारात, किस्मत, जुगनू, ब्लैकमेल, लोफर, दोस्त, पत्थर और पायल, प्रतिज्ञा, चुपके चुपके, शोले, चर्स आदि फिल्में थी जो राजेश खन्ना के सुपरस्टार के पीरियड में इन्होंने भी सुपरहिट फिल्में दी थी। अगर मैं कहूं राजेश खन्ना ने ज्यादा दी थी तो यह गलत होगा, क्योंकि धर्म जी ने राजेश खन्ना से इस पीरियड में 4-5 ज्यादा ही हिट फिल्में दी थी। जब 1972 में ललकार फिल्म बन रही थी तो उस समय राजेंद्र कुमार धर्म जी के पास गए थे और वो धर्म जी के साथ इस फिल्म में काम करना चाहते थे। दोस्तों, किस्मत देखिए, जब 64 में आई मिलन की बेला थी तब भी राजेंद्र कुमार जी धर्म जी के पास गए थे और उस समय उनको बोल रहे थे आप मेरी फिल्म में काम करिए। और इस बार 72 में हालात इतने चेंज हो गए थे कि धर्म जी के पास गए थे और ये कहने कि मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूं। धर्म जी ने उस समय भी हाथ जोड़ के उनको बोला हाँ जी आप ही काम करेंगे, और ऐसा ही हुआ। दोनों ने फिर काम किया और फिल्म सुपरहिट रही। और इसका मकसद एक ही था कि राजेश खन्ना की आंधी में बचना चाहते थे राजेंद्र कुमार। उसके बाद मेरा नाम जोकर में भी आए, लेकिन साथ साथ नहीं आए, फिर भी आए। पता नहीं कितने आए हीरो और कितने चले गए, लेकिन धर्म जी वहीं टिके रहे और उन्होंने अपना स्टेटस बनाई रखा, अपना मुकाम बनाई रखा फिल्मों में। कहा जाता है कि धर्म जी को सुपरस्टार कहना पसंद नहीं था, कोई उनको सुपरस्टार कहे, इसलिए वो कभी सुपरस्टार नहीं बने, लेकिन उनको यही पसंद था कि वो लोगों के दिलों में बने रहे। कहते थे इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, मैं लोगों को दिलों में बसा हुआ हूं। दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आऊंगा किसी और किस्से के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और